Hello student, myself किरण शर्मा फ्रॉम हैप्पी कैम्ब्रिज स्कूल। बेटा हम अपनी रीडर की बुक का लेसन 8 ग्रैनी फैबुलस किचन कर रहे थे और उसके पेज नंबर पर आ गए थे बेटा हम 56 पर। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। By the time we got home, the basket would usually be empty and Granny richer by 20 or 30 rupees enough in those days for a turkey. अब हमारे घर जाने का भी समय हो गया था क्योंकि जो हमारी टोकरी थी, बास्केट थी, वो खाली हो गई थी। जितनी भी पिकल्स की अचार की बोतलें थी यानी कि वो सब बिक गई थी। ग्रैनी के पास जो 20 और 30 रुपीज़ थे मिले थे वही काफ़ी थे उन दिनों टर्की के लिए। अंकल केन स्टेड फॉर क्रिसमस एंड एट मोस्ट ऑफ द टर्की। अंकल केन क्रिसमस के लिए रुके हुए थे क्योंकि वो टर्की बहुत ज़्यादा खाते थे और वो टर्की मिलती थी सिर्फ क्रिसमस पर। इट इज़ हाई टाइम यू फाउंड ए जॉब सेड ग्रैनी टू अंकल केन वन डे। एक दिन ग्रैनी ने अंकल केन को कहा, ये मतलब कि इस तरह का समय है कि तुम्हें कोई जॉब ढूंढनी चाहिए। देर आर नो जॉब इन डेरा कंप्लेंट अंकल केन। अंकल केन ने ग्रैनी को शिकायत की कि डेरा में कोई भी जॉब नहीं है। हाउ कैन यू टेल यू हैव नेवर लुक्ड फॉर वन। तुम कैसे कहते हो, तुमने तो कभी देखा ही नहीं। एंड एनीवे यू डोंट हैव टू स्टे हियर फॉर एवर। और तुम यहाँ पर कभी ठहरी भी नहीं। योर सिस्टर इमली इज़ हेड मिस्टर ऑफ ए स्कूल इन लखनऊ। तुम्हारी बहन इमली लखनऊ के एक स्कूल में हेड मिस्ट्रेस है। यू कुड गो हर टू हर। तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। शी सेड बिफोर that she was ready to put you in charge of the dormitory. उसने तुम्हें पहले भी कहा था कि वह तुम्हें एक हॉस्टल में इंचार्ज रखवा देगी। डॉर्मेट्री होते बेटा इंचार्ज, जहाँ पर बच्चे हॉस्टल में रहते ना वहाँ पर। वाह सैड अंकल केन। अंकल केन ने कहा वाह, होनेस्टी 8 में, ईमानदारी से 8 में। वो 8 में अब कह रहा है ग्रैनी को, यू डोंट एक्सपेक्ट टू लुक आफ्टर अ डॉर्मेट्री सेटिंग विद 40 और 50 डिमेंटेड स्मॉल बॉय। तुम क्या एक्सपेक्ट करती हो कि मैं हॉस्टल में रहकर जो 40 या 50 बेवकूफ़ छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी देखभाल करूं। What's demented? I asked. मैंने पूछा क्या डिमेंटेड। शट अप शेड अंकल केन। अंकल केन ने कहा चुप रहो। इट्स मीन क्रेजी सेड ग्रेनी। ग्रेनी ने कहा इसका मतलब है क्रेजी यानी कि पागल। सो मेनी वर्ड्स मीन क्रेजी आई कंप्लेंट। मैंने कहा तो बहुत सारे वर्ड्स का मतलब तो क्रेजी होता है। वाई डोंट यू से दैट से क्रेजी। तो तुम इसे क्रेजी क्यों कहते हो। वी हैव अ क्रेजी डॉग। हमारे पास एक क्रेजी डॉग है। नाउ अंकल केन इज क्रेजी टू। और अंकल केन भी अब क्रेजी हैं। अंकल केन क्लिप्ड मी ओवर द ईयर एंड ग्रैनी सेड। अंकल केन ने मेरे कान को पकड़ लिया और ग्रैनी ने कहा योर अंकल इज नॉट क्रेजी। तुम्हारे अंकल क्रेजी नहीं है। सो डोंट बी डिसरिस्पेक्टफुल। इसीलिए उनको उनकी डिसरिस्पेक्ट मत करो, उनका अनादर मत करो। ही इज जस्ट लेजी। वह तो केवल सुस्त है। एंड एस्थेनिक्स आई सेड हियर्ड ही वाज इथनेनिक्स। मैंने सुना था कि वो ऐसे ही हैं। हु वाज आई वाज एस्थेनिक्स डिमांडेड अंकल केन। अंकल केन ने कहा किसने कहा कि मैं इस तरह से हूँ। मिस लेस्ली
आई लाइट आई न्यू अंकल केन वॉज फॉन्ड ऑफ मिस लेज़ली, क्योंकि जो अंकल केन थे मिस लेज़ली को जानते थे और वो उसको उनके साथ पास जाना भी बहुत अच्छा लगता था। हु रेन अ ब्यूटी पार्लर इन डेरा स्मार्ट शॉपिंग सेंटर, वह डेरा में एक ब्यूटी पार्लर चला रही थी और जो कि शॉपिंग सेंटर में था। आई डोंट बिलीव, मैं विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास नहीं करता, सेड अंकल केन ने कहा। एनीवे, व्हेन डिड यू सी मिस लेज़ली, तुम मिस लेज़ली से कब मिले? वी शोल्ड हर सम मिंट चटनी लास्ट वीक, हमने लास्ट वीक उन्हें पुदीने की कुछ चटनी बेची थी। आई टोल्ड हर, मैंने उनको बताया, यू लाइक मिट चटनी, तुम्हें पुदीने की चटनी पसंद है। बट शी सेड शी हैड ब्रोट इट टू फॉर मिस्टर हॉक्टन हु इज़ टेकिंग हर टू द पिक्चर टुमारो, तो उसने भी इसे खरीद लिया मिस्टर हॉक्टन के लिए, जो कि उसको कल मूवी के लिए लेकर जा रहे हैं। बेटा ये लेसन ख़त्म हो गया, ठीक है। आप इसकी एक्सरसाइज को अपने आप करेंगे और इसकी एक्सरसाइज को ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स।